नमस्कार। कुछ संख्याएं होती हैं जिनके अंदर कुछ खास गहरे राज छिपे होते हैं। तो आज हम लोग मैथ्स की दुनिया के एक ऐसे ही बड़े मजेदार रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल से शुरू किया जाए। स्क्रीन पर ये दो नंबर दिख रहे हैं, 6 और 28। अब देखने में तो ये बिल्कुल अलग लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन इनके बीच एक बहुत ही अनोखा, बड़ा खूबसूरत सा कनेक्शन है। और बस यही है हमारी आज की पहेली। अब देखिए, कोई भी अच्छी पहेली हो, उसे सुलझाने के लिए एक सुराग तो चाहिए ही होता है। तो हमारा सबसे बड़ा सुराग छिपा है अपवर्तक के कॉन्सेप्ट में, जिसे गुणनखंड भी कहते हैं। तो ये अपवर्तक या गुणनखंड आखिर है क्या? बहुत सिंपल सी चीज है। ये बस वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दें, बिना कोई रिमाइंडर या शेषफल छोड़े। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4 गुणा 5 होता है 20। अब यहाँ 4 और 5 दोनों ही 20 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 4 और 5 20 के अपवर्तक हैं। बस अपनी पहेली सुलझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अपवर्तक क्या होते हैं। तो चलें फिर इसी सुराग का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पहेली को सुलझाते हैं। वैसे तो नंबर्स की बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अपनी पहेली के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें अपनी मिस्ट्री नंबर्स के सारे गुणनखंड यानी अपवर्तक ढूंढने हैं। तो चलिए यही काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सुराग अब हमारे हाथ में है। अब वापस चलते हैं अपनी ओरिजिनल पहेली पर और इन सुरागों को काम पर लगाते हैं। हमारा पहला मिस्ट्री नंबर क्या था? 6। तो सबसे पहला काम 6 के सारे अपवर्तक ढूंढते हैं, मतलब वो सारे नंबर्स जिनसे 6 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और खुद 6। अब आता है मजेदार हिस्सा। इन सभी अपवर्तकों को जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 6 कितना हुआ? 12। जरा ध्यान दीजिए, 12। ये तो हमारी ओरिजिनल संख्या यानी 6 का एग्जैक्टली डबल है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हम किसी बहुत बड़े राज के करीब पहुंच रहे हैं? अच्छा, इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए हमें इसे अपने दूसरे नंबर यानी 28 पर भी टेस्ट करना होगा। अगर वहां भी सेम चीज होती है तो फिर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो चलिए वही प्रोसेस दोहराते हैं। 28 के सारे अपवर्तक निकालते हैं। कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 7, 14 और हाँ, खुद 28। ठीक है, अब इन सबको जोड़ते हैं। 1 और 2 और 4, 7, 14 और 28 और इन सबको जोड़कर हमें मिलता है 56। ये देखिए 56, जो कि 28 का ठीक डबल है। मतलब पैटर्न फिर से रिपीट हुआ है। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। इन नंबर्स में सच में कुछ तो खास है। तो हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। आखिर वो क्या राज है जो 6 और 28 को एक दूसरे से जोड़ता है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। और जवाब है ये। गणित में कोई भी ऐसा नंबर जिसके सभी अपवर्तकों को जोड़ने पर जवाब खुद उस नंबर का डबल आए, उसे एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो बस हमारी पहेली सुलझ गई। 6 और 28 दोनों ही संपूर्ण संख्याएं हैं। यही है वो गहरा मैथमेटिकल राज जो इन्हें इतना स्पेशल बनाता है। हमने 6 और 28 का राज तो जान लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली संपूर्ण संख्या कौन सी होगी? ये सवाल अब सोचने के लिए है। मैथ्स के इस खूबसूरत से पैटर्न की खोज जारी रहनी चाहिए।